दोस्तों आज हमारे साथ में कृष्ण भाई हैं। भाई गांव सरबरपुर फतेहाबाद के पास में इनका गांव है, हरियाणा में। देसी कपास के एक्सपर्ट कह सकते हो। देसी कपास के बारे में बहुत अच्छी खासी इनकी पकड़ हो चुकी है, तो वैरायटियों के बारे में थोड़ा सा इनसे पूछेंगे। ऐसी वैरायटी इन्होंने छोड़ी नहीं है देसी कपास में जो ना लगाई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, प्राइवेट कंपनी की हो। तो अब की बार नरमा में गुलाबी सुंडी जो 3-4 सालों से 5-6 सालों से लगातार आ रही है, उसकी वजह से अब की बार किसानों का रुझान कृष्ण भाई देसी कपास की तरफ बढ़ा है। और कन्फ्यूजन दो है देसी कपास में कि इसमें भी गुलाबी सुंडी आती है, क्या आती है तो कितनी आती है। दूसरा, कौन सी कपास जो देसी कपास की वैरायटी है उनमें से कौन सी का जो रेशा है, जो रुई है, वो नीचे चढ़ती है तेज़ हवा में। तो ये कन्फ्यूजन है। तो थोड़ा सा वैरायटियों के बारे में आपसे सलाह लेना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैरायटियां देसी कपास में बढ़िया हैं, चाहे प्राइवेट कंपनियों की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, और कौन सी की रुई नीचे चढ़ती है, कौन सी के ऊपर कैसा फ्रूटिंग फ्लोरिंग आती है। थोड़ा सा बताइए। नीचे खाद कौन सी डालते हो, स्प्रे वगैरह एक एक करके बताइए। तो चलिए कृष्ण भाई से बात करते हैं। भाई साहब वहाँ पर भाई अपनी तूड़ी बना रहे हैं अपनी मशीन से। वो देखिए तूड़ी बनाने वाली मशीन वहाँ पर लगी हुई है, और अपने लिए स्पेशल यहाँ पर भाई ने 10 मिनट टाइम दिया। भाई साहब कृष्ण भाई स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ डियर किसान पर। तो बताइए थोड़ा सा। स्वागत है जी। जी पिछले 5 सालों से देसी कपास लगा रहे हैं हम। हर एक कंपनी की लगा के देख चुके हैं, सभी का प्रोडक्शन भी अलग अलग देख चुके हैं, क्वालिटी भी देख चुके हैं, रेशे की, झड़ने की, और नीचे खाद वगैरह की बात करें तो आपको सभी एक एक करके मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए। प्राइवेट कंपनियों की जैसे शक्तिवर्धक की KR 64 होगी, KR 121 होगी, 149 इस बार हमने लगा के देखनी है जो अभी नई आई है। बाकी सारी हमने लगा के देख रखी है, कोई दिक्कत। इसमें HAU हिसार की 3 वैरायटियां चढ़ी, 432, HD 123, AAH1, उनका क्या कुछ है, क्या डिफरेंस है उनमें? उनमें डिफरेंस की बात करें तो AAH1 हो गया 123, लगभग सेम है। हाइट अच्छी है, फ्लोवरिंग अच्छा है, उनमें रेशे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। थोड़ी झड़ने की 10% दिक्कत मान सकते हो आप, ज़्यादा नहीं है। कौन सी वैरायटी ज़्यादा झड़ती है, कौन सी कम झड़ती है उनमें से? AAH1 थोड़ी सी झड़ने की शिकायत है, बाकी 432 नंबर है, 31 नंबर, 123, उनमें झड़ने की शिकायत कम है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो RJ8 है उसका रेशा बहुत लंबा है और झड़ने की शिकायत उसमें बहुत कम है। RJ8 नंबर, हाँ, गंगानगर साइड की हाँ है या राजस्थान की? और जैसे NRL 88 नंबर PAU की उसकी हाइट बहुत अच्छी है, रेशा भी अच्छा है, और क्वालिटी आप बहुत ही A1 है। वो भी लगा कर देख लिया आपने 88 नंबर? हाँ जी। ठीक है। तो ये वैरायटियाँ जो मेन चलती हैं देसी कपास में, उनके बारे में इन्होंने बताया। इनमें सबसे बढ़िया वैरायटियाँ आपको कौन सी लगती है जो नीचे ना जड़े, जिनकी रुई नीचे न जड़ने में RJ8 हो गया, शक्तिवर्धक की जो 121 है उसमें झड़ने की शिकायत बहुत कम है, और KR 64 भी है, उसकी भी झड़ने की शिकायत बहुत कम है। लेकिन उसका बीज बहुत शॉर्ट रहता है। तसल्ली बख्श बीज कंपनी 3 साल से जमींदार को परेशान कर रही है वैसे। हाँ, क्योंकि उसका माल बहुत कम आ रहा है। मार्केट में आता है तो बहुत लेट आता है। तो लेकिन ये 2 वैरायटियां लगती है KR 64 और RJ8 नंबर, ये आपके हिसाब से बढ़िया है? बहुत बढ़िया, नीचे नहीं जड़ती, बहुत बढ़िया है जी। ठीक है। और बाकी वैरायटियां किसान भाई टेस्टिंग के तौर पर लगा कर देख सकते हैं, जो हमने बताया। HAU हिसार की वैरायटियाँ हो चाहे अच्छी हैं। अब देसी कपास में क्योंकि किसान भाई नया नया आता है, खेती करता है, तो नीचे क्या BT कॉटन की तरह ही इतनी खाद डालनी पड़ती है या कम ज़्यादा? इसमें SSP के 2 बैग डालते हैं, सिंगल सुपरफास्ट, और आधा बैग पोटास का डालते हैं, और आधा बैग ही DAP का, ठीक है, डालते हैं। नीचे बिजाई के टाइम पर ही डालते हैं। बाद में स्प्रे वगैरह, क्योंकि BT कॉटन में गुलाबी सुंडी ने तबाही मचा रखी है, बुरा हाल कर रखा है, और किसान बहुत सारे स्प्रे करके परेशान होकर बैठ चुका है। गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही। देसी कपास में गुलाबी सुंडी का अटैक कितना होता है, और दूसरी कौन सी सुंडी आती है, क्या बीमारियां इसमें मुख्य रूप से आती हैं? इसमें देसी कपास में मुख्यतः तो लगभग ट्रेसर का ही स्प्रे का हम प्रयोग करते हैं। बाकी गुलाबी सुंडी की बात करें तो बहुत नामात्र ही बोलो 1% है, तो मैंने आज तक नहीं देखी वो। अगर ट्रेसर वगैरह की आप स्प्रे 15 दिन में एक बार कर देते हैं तो वो शिकायत अपने को देखने को नहीं मिलेगी ट्रेसर की। हाँ जी, ठीक है। इसमें देसी कपास में 2-3 स्प्रे ट्रेसर के ही निकालने होते हैं? 2 से 3 स्प्रे निकालते हैं तो काम चल जाएगा बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है? न्यूट्रिशन के लिए 1-2 स्प्रे अपन NPK वगैरह की निकालते हैं, वो तो
बहुत अच्छा हाँ, रिजल्ट है हाँ, उसका। ठीक है, वो प्लस पॉइंट मान सकते हैं अगर कोई करेगा तो। हाँ जी। और पैदावार की बात करें तो ऑन एवरेज 1 एकड़ में कितनी पैदावार बैठ जाती है? इतनी बड़े क्षेत्र में खेती करते हो आप? 10 क्विंटल से लेकर 13 क्विंटल 45 किलो तक एवरेज देसी कपास मेरे खेत में दे चुकी है। अपने खेत की मिट्टी कैसी है, पानी कैसा लगता है? मिट्टी आप रेतली और मिक्स सी मिट्टी है, मीडियम टाइप की? मीडियम टाइप की, ना हल्की ना भारी, जो मीडियम सोइल है। पानी का नहरी पानी है, बाकी मोटर का पानी नॉर्मल है, 50% मान सकते हो। ठीक है। सीड रेट की बात करें, बीज कितना डालना चाहिए देसी कपास का? जैसे खूद से आप मशीन से बिजाई करते हैं, जैसे अभी कर रखी है, इस हिसाब से 2 से 3 2.5 पैकेट तक लगभग सरसों वाले बाण में बीजते हैं। लेट बीजते हैं तब जो बाड़ बना के कूल के ऊपर लगाते हैं तो 2 पैकेट मैक्सिमम बेड के ऊपर लगाते हैं। हाँ तो ठीक है, 2 पैकेट में काम चल जाएगा आपका। और लाइन से लाइन की दूरी कितनी कम ज़्यादा होनी चाहिए? लाइन से लाइन की 42 इंच रखते हैं जी। ठीक है, 42 इंच। 44 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज उतनी ही निकलेगी। बीटी कॉटन से इसका रेट ज़्यादा रहता है रुई का? बीटी कॉटन के मुकाबले 10 से 15% रेट इसका मैक्सिमम रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये यहाँ पर कृष्ण भाई हैं भाई, बड़े जागरूक किसान हैं, युवा किसान हैं, प्रगतिशील, और हम इनको एडवांस फार्मर मान सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत अच्छी खेती करते हैं, बड़े क्षेत्र में खेती करते हैं। भाई ने इतनी अच्छी जानकारी दी देसी कपास के बारे में, जो इनका एक्सपीरियंस है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो इन्होंने हमको बताई। कृष्ण भाई, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी आपके फीडबैक से, क्योंकि किसान भाई इस वीडियो का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।